हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे अनसॉल्व सॉल्व कराया जा रहा है और प्लस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जा रहा है। उसी को देखते हुए हमारा लेक्चर वन में खंड बा का सॉरी लेक्चर सेट 4 का लेक्चर वन ऑलरेडी हो गया है। हम लेक्चर 2 में खंड बा बात करेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 21, इसमें तो कुछ और दिया है, एक दिया है तो एक ही मान लीजिए। हम उसी को सॉल्व कराने वाले हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई डाउट मिलता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारे पढ़ाने में ही कोई कमी आती है तो उसे भी ज़रूर बताएं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि सभी खंड के, जिसमें सभी खंड करना है बाबू। और का नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो संख्या माना, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है, y है। मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है और दोनों संख्याओं का अंतर जो है हमारा 26 है, यानी x माइनस वाई का अंतर जो है 26 है। और फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो दूसरी को हम क्या कर देंगे, 3 गुनी कर देंगे, तभी तो बराबर होगा। ये हमारा समीकरण हो गया 2। क्या हो गया, समीकरण 2। अब देखिए, x बराबर 3y दिया है और समीकरण 1 में हम रख देंगे। x बराबर 3y समीकरण 1 में रख देंगे तो देखिए समीकरण x बराबर 3y, 3y माइनस वाई बराबर 26। यहाँ देखिए 3y में से 1y घटाएंगे 2y बचेगा। यहाँ 26 है, 13 दूना कितना होता है 26, इसको काट देंगे, 2 एक 2 और 3 दूनी 6 यानी 13 आ जाएगा। y बराबर कितना आया 13। समीकरण y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण हम 2 में रख देंगे तो x बराबर 3y, 3 गुणे y बराबर 13 है ना। तो 13 3 39, यानी x बराबर कितना आ गया 39, y बराबर 13 और x बराबर 39, यानी बड़ी संख्या जो है 39 और छोटी संख्या जो आई है वो कितना आया है 13। ठीक। अब खंड बा का सेकंड प्रश्न देखिए, ख नंबर, यदि कोट 2a बराबर 10 ये माइनस 22 डिग्री है ना, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें a का वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि 2a न्यून कोण है, कैसे लगेगा देखिए, कोट 2a बराबर 10 a माइनस 22 डिग्री है ना, ये दिया हुआ है। लेकिन साथ में ये भी कह रहा है 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है। तो न्यून कोण यानी 90 माइनस 2a, 90 से कम होगा है ना। तो 90 माइनस थीटा बराबर, अगर यहाँ कोट है तो क्या हो जाता है 10 हो जाता है ना। और यहाँ 10 ऑलरेडी दिया है तो 10 10 कर दिया गया, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 22 डिग्री। अब देखिए 90 इधर बराबर के इधर लाएंगे 22 को तो प्लस हो जाएगा, 90 प्लस 22 बराबर, ये तो है ही, इधर प्लस है इधर आएगा तो सॉरी माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3 ये हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। 9 2 11 और मई 112 हो जाएगा। तो ये बराबर 112/3 और ये बराबर इसको डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो कितना, 3 त्रिका 9, 3 आ गया, 3 त्रिका 9 22 हो जाएगा और 3 सत्ते 21, एक बचेगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी ये बराबर हमारा 37.33 आएगा, 37.33, ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गा नंबर कह रहा है कि गा नंबर प्रश्न है बाबू, यह सिद्ध कीजिए √2 ये एक परमेय संख्या है। √2 एक अपरमेय संख्या है। तो बहुत ही आसान है, एक बार हम ऑलरेडी करवाए हैं, देख लीजिएगा, किसी सेट में करवाए हैं।
जब अपर में कहेगा तो हम मान लेते हैं पर में, क्योंकि हम मैथ वाले हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं भैया। जो जो संभव नहीं है उसे भी हम संभव कर देते हैं, है ना, क्योंकि हम मैथ वाले हैं। माना √2 एक परमेय संख्या है, माना √2 एक परमेय संख्या है। अगर जब ये परमेय संख्या है तो क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर P अपान Q, क्योंकि परमेय संख्या वही है जिसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q एक धनात्मक पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और P व Q धनात्मक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए एक, है ना। इसको गुणा उधर कर देते हैं, √2Q आ जाएगा बराबर P, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो √2Q का स्क्वायर होल स्क्वायर P का स्क्वायर, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो 2Q स्क्वायर आ जाएगा बराबर P स्क्वायर। अब देखिए यहाँ P स्क्वायर 2 से विभाजित है, P स्क्वायर 2 से विभाजित है, जब P स्क्वायर 2 से विभाजित है तो P भी 2 से विभाजित होगा, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, है ना। अब P बराबर 2K, P को हम मान लेते हैं 2K, समीकरण 1 में रखने पर, P बराबर 2K समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 में रख दीजिए, देखिए यहाँ पे ये रहा समीकरण 1, P भी 2 से विभाजित होगा, तो क्या हो जाएगा देखो, 2K स्क्वायर यानी P का होल स्क्वायर, ये समीकरण यही था, ठीक है, 2K स्क्वायर। अब ये देखिए 2Q स्क्वायर लिखा है, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, K स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 K स्क्वायर, 2 दूनी 4, ये 2 कट जाएगा, 2K स्क्वायर बचेगा, यानी Q स्क्वायर खाली बचेगा। अब Q स्क्वायर 2 से विभाजित है ना, सेम वैसे ही तो आ गया, Q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो Q भी 2 से विभाजित होगा, है ना, यही से तो। अब देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। P तथा Q से P तथा समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P व Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः √2 एक परमेय संख्या है ना, अतः √2 एक परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √2 एक अपरमेय संख्या है। क्या है, लेकिन इसका हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या है, √2 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए क्या, √2 एक अपरमेय संख्या है, यहां देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गा नंबर, है ना, गा हो गया, घाव। निम्नलिखित सारणिक का माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। देखिए वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता भी दिया है ना, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, संचयी बारंबारता दिया है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बारंबारता 7, 8, 5, 20 और क्या है 13 और 7, 13 और 7। n बराबर हमारा कितना दिया है, n बराबर 60 दिया है ना, n बराबर 60 है और n बटे 2 यानी 60 का आधा कर देंगे 30 आ जाएगा। माध्यिका का फॉर्मूला लगा दीजिए, L प्लस n/2 माइनस सी एफ। 30 किसके बीच में है, इसके बीच, यही 20 और इसके बीच में है ना, तो इसके ऊपर वाला CF हो जाएगा, इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा CF, और 40 के सामने वाला F हो जाता है, 40 के सामने वाला F और उसके सामने वाला ये हमारा L बराबर हो जाएगा, तो n/2 माइनस CF अपान F बटे का H, बटे का क्या हो जाएगा H। 30 ऊंचाई यानी जो 10 है, H बराबर कितना है, 10 का अंतर है, 10 है, H बराबर 30, n/2, L बराबर कितना है, L बराबर हमारा L बराबर भी 30 है, n/2 बराबर भी 30 है, माइनस CF बराबर 20 है और 20 ये आ जाएगा 20 बट 10 हो जाएगा। 30 इसमें से घटाएंगे 10 बटे 20 बचेगा 10, 10 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 100 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, देख लीजिए 20 पंचे 100 हो जाएगा, 30 और 5 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30 5
35 ही हमारा मध्यिका हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोई भी डाउट होगा भैया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगर मध्यघात समीकरण इतना इतना के मूल ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना जरूर ना भूलें भैया, लाइक शेयर करना तो है ही आपको। देखिए 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 है ना, उस पर लगा दीजिए द्विघात समीकरण वाले पे, है ना, तोड़ दीजिए। 4 पंचे कितना होता है 20 और 5 चौके 20, डेली 5x प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। इसमें कॉमन लीजिए, x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 4x प्लस 5 बचेगा। यहाँ पे एक कॉमन ले लेंगे 4x प्लस 5 बचेगा। दोनों में कॉमन क्या है 4x प्लस 5 है, x माइनस एक है बराबर 0। दोनों को बराबर कीजिए, 0 के बराबर कीजिए, 4x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर बराबर के इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये गुणे में इधर आ जाएगा बटे में, यानी -5/4 हो जाएगा। x बराबर कितना है -5/4। x प्लस 1 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस का कितना होगा 1 होगा। अब बिंदु कितना आ जाएगा, मूल बिंदु कितना आ जाएगा, क्या ज्ञात करना, बिंदु ज्ञात करना था -5/4, 1 का आया और -1 ये आया। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो 4 नंबर क्या है, 4 नंबर, 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। लंबी छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो h बराबर कितना दिया 8 सेंटीमीटर, व्यास कितना दिया है 1 दिया है, तो व्यास को हम क्या लिख सकते हैं 2r बराबर 1, r बराबर कितना 1/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, पाई का वैल्यू मत रखिए, r का ना 1/2, 1/2 गुणे 8, 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा गुणे 8, 4 दूनी 8, 2 घन सेंटीमीटर कितना आ रहा है 2 घन सेंटीमीटर। अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो भैया ये आंसर आपका एकदम राइट है, 100% यही आंसर आपका राइट होगा। ठीक, गलत फहमी में मत पड़िएगा। देखिए क्या है नेक्स्ट प्रश्न, 4 नंबर हो गया। अब 2 का किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो हम लगभग सब बता देंगे। ठीक है, यदि किसी एपी के पहले m पदों का योग n है तथा n पदों का योग m है तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, बहुत लंबा प्रश्न है यार। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये है, एक फॉर्मूला आप देखे होंगे यहाँ SEN बराबर n/2 और ब्रैकेट 2a प्लस n-1d है ना, ये फॉर्मूला। अगर n के बजाय हम कोई और भी रख देंगे, जैसे n के बजाय हम m रख देंगे तो m/2 हो जाएगा, यहाँ m-1 होगा, g रख देंगे, कुछ भी रखेंगे। ठीक, तो यहाँ जब n रखेंगे, जो भी यहाँ रखेंगे यहाँ n का वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है a है तथा सार्वधातुक कितना है सार्वधातुक d है ना। तो SEM बराबर कितना हो जाएगा, SEM बराबर कितना हो जाएगा, SEM बराबर n, यानी यहाँ जो n था यहाँ m रखा गया है तो क्या हो जाएगा, ये SEM का मान m/2 हो जाएगा, 2a m-1/d हो जाएगा। ठीक, बराबर कितना दिया है n दिया है। चलो 2a प्लस m-1/d इसको उधर भेज दीजिए, यहाँ बटे में है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, ये उसमें है तो ये अपना बटे में हो जाएगा, नहीं बदल जाएगा, बराबर के उधर आएगा, नीचे को ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है। इसे समीकरण 1 ले लेंगे हम। ठीक, अब SN बराबर देखो, SN बराबर m, SN बराबर m, हमें m तथा n पदों का योगफल ज्ञात करना है ना। चलो तो अभी SN बराबर m दिया है, SN का वैल्यू n/2 2a प्लस n-1/d बराबर का m दिया हुआ है। सेम ऐसे कर दीजिए यार, कुछ करना नहीं है, ये इतना बचेगा सेम ऐसे। अब जो समीकरण 1 यहाँ लिखे थे इसको नीचे कर दीजिए, अब घटा दीजिए, ये घट जाएगा, कट जाएगा अपना ना, यहाँ तो बचेगा ये, इसके बाद समीकरण 1 यहाँ नीचे उतारिए, घटा दीजिए, यहाँ क्या बचेगा, देखिए ये कट गया, n-1d बचेगा, m-1d बचेगा, यहाँ क्या बचा 2m/n माइनस 2n/m है ना, यहाँ n यहाँ देख लीजिए। चलो
इसमें डी कॉमन ले लीजिए, n माइनस वन माइनस एम, माइनस माइनस क्या होता है प्लस का वन हो जाता है। यहाँ दो कॉमन ले लीजिए, m अपान n माइनस n अपान वन m, ये वन वन यहाँ से कट गया है ना, कट गया कि नहीं कट गया। डी बराबर क्या बचा, n माइनस एम बराबर टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m स्क्वायर n को स्क्वायर और दोनों का क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। ठीक, माइनस डी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ जब ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस है प्लस में हो जाएगा, यानी एम ये प्लस है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, टू एम एन क्या हो जाएगा, एम एन प्लस एम माइनस वन, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार प्लस कर दीजिए एक बार जो घटा दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, यानी एम प्लस एन हो जाएगा, एम माइनस एन हो जाएगा, एम माइनस एन एम माइनस एन, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक, बचेगा क्या, डी बराबर माइनस को उधर भेज दीजिए, माइनस दो एम प्लस एन बटेगा कितना एम एन, समीकरण एक में। अब इसी को डी बराबर समीकरण एक में रख दीजिए। चलो समीकरण एक में रख दीजिए, समीकरण एक ये रहा, टू ये एम माइनस वन और उसके बाद डी रखना है, डी में रखना है माइनस एम माइनस एन और एम एन, टू एन बटे एम, है ना ऐसे तो। देखिए देखिए यहाँ पे टू ये माइनस का टू एम माइनस वन एम प्लस वन एम एन, इसको गुणा किए। ठीक है, माइनस टू यहाँ आ गया और टू एन बटे एम आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो दो बाहर आ जाएगा, एम का एम माइनस वन, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ दो कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा एम, ये बचेगा माइनस एम माइनस वन एम प्लस वन एम एन बटेगा टू एन, दो दो यहाँ से काट दीजिए, ये दो कटिएगा यहाँ से। ठीक, बचेगा क्या, चलो ए बराबर आ जाएगा, इसको बाहर कर लीजिए, ए बराबर हो जाएगा माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, एन अपान एम माइनस वन, ये कट जाएगा। ठीक है, और m प्लस एन एम एन बचेगा। देखते रहिए, बहुत लंबा प्रश्न है भैया। ये बराबर एन बटे एम प्लस एम माइनस वन एम प्लस वन एन एम एन, ये बराबर एन बटे एम क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, m का स्क्वायर एम एन हो जाएगा, एम माइनस एन इसका इसका गुणा हुआ है। ठीक, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, यानी माइनस एम माइनस का एन बचेगा बटे एम एन। अब देखिए एन का स्क्वायर एम का स्क्वायर एम एन माइनस एम माइनस का एन, प्लस में क्या हो जाएगा एम एन, क्या हो जाएगा एम और एन। देखिए आगे, जहां समझ नहीं आएगा वहां कमेंट करके बता दीजिएगा हमें, हम बता देंगे आपको। ठीक, एस एम प्लस एम प्लस एन बटे दो, टू ए प्लस एम प्लस वन माइनस का एक बटे डी, हमें ज्ञात क्या करना है m प्लस एन पदों का योगफल, यानी एम बराबर हमें लिखना पड़ेगा। तो वही फॉर्मूला है, बस जहां n और m लिख देते हैं वहां हम सीधा n प्लस एम लिख दिए, m प्लस एन लिख दिए। ठीक, m प्लस एन अपान टू माइनस सॉरी बट ब्रैकेट टू एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एम माइनस एन अपान एम एन हो जाएगा, प्लस अब ये m की वैल्यू रखेंगे, ये यहाँ n की वैल्यू रखेंगे, एम एन एम प्लस एन माइनस टू माइनस एक माइनस टू एम प्लस एन बटे एन एम हो जाएगा। ठीक, देखते रहिएगा भैया, एम प्लस एन दो टू एन हो जाएगा, टू एम हो जाएगा, गुणा कर दिए हैं, टू एम माइनस टू एन बटे एम एन हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का माइनस हो जाता है ना, टू 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 ये भी आ जाएगा, m प्लस एन माइनस का वन बटे का कितना हो जाएगा एम एन हो जाएगा, कितना हो जाएगा एम एन, ये वाला इधर कर दें, ये वाला इधर कर दें। ठीक डरिएगा मत।
बहुत बड़ा है पर डरना नहीं है। अब देखिए m प्लस एन बटे 2n² प्लस 2m² प्लस 2mn माइनस 2m माइनस 2n माइनस 2m² माइनस गुणा हो गया है 2mn 2m प्लस 2mn 2n² माइनस 2n है ना बटे mn m प्लस n बटे 2। देखिए 2n² 2m² प्लस 2mn माइनस 2m माइनस 2n और फिर यहाँ देखिए हटाइए। अब जो चिन्ह है सब बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। माइनस ये प्लस है 2mn, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक, अब सबको एक तरफ से काट दीजिए। 2n² यहाँ कट गया है ना, 2n² यहाँ कट गया, 2n² यहाँ कटा, 2m² यहाँ, 2m² यहाँ कटा, 2mn माइनस 2m प्लस का 2m ये कट गया, खत्म हो गया ना सब लगभग। ये खाली बचा है, यानी क्या बचा m प्लस n बटे 2, m प्लस n बटे 2 बचा क्या माइनस 2mn और फिर क्या है mn, mn से mn कट गया, क्या बचा m प्लस 1 बटे 2 गुणे 2, 2 से कट गया mn। हमें ये क्या करना था देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर प्रश्न है, कौन सा नंबर प्रश्न है, कौन सा नंबर प्रश्न है। हाँ, m पदों तथा का योगफल n है तथा n पदों का योगफल n है, यानी एक दूसरे का उल्टा था। तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ये हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए अंगा नंबर, सॉरी अंगा नंबर नहीं, खा नंबर, ये तो बाप रे बाप ये भी एक ही हुआ है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु के सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। देखो भैया खा नंबर कह रहा है वृत्त, या हमारे क्या है वृत्त है, इस पर दो स्पर्श बिंदु है ना, एक बिंदु यहाँ है, इन दोनों को स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये, इनको मिला देंगे हम। तो हमें प्रूफ करना है ये और ये आपस में क्या है संपूरक है, यानी बराबर है, मतलब इन दोनों का योग जो है 180 है। कितना है 180। तो देखिए दिया है हमारा कोण ओ केंद्र वाले वृत्त में एपी तथा बीपी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है ये स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 180। उपपत्ति में देखिए रचना, उपपत्ति उसके बाद रचना, ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, हम मिला देंगे ओ ए लंब एपी, ओ ए पर लंब क्या है एपी है तथा ओ बी पर लंब क्या है ए बी पी बी बी पी है, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ पी बी, ओ बी पी, ये दो कोण आपस में क्या है बराबर है ना, मतलब बराबर नहीं है, बराबर 90 है। कितना, जब लंब है भैया तो 90 तो होंगे ही, जब लंब है तो 90 तो होंगे ही, है ना। अब चतुर्भुज देखिए ए वो बी पी, चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बी प्लस कोण पी, यानी चारों कोणों का योग जो है हमारा 360 होता है। तो इसमें कुछ दिया, ये देखो कोण ए का वैल्यू कितना दिया है 90 दिया है, कोण बी का वैल्यू कितना दिया है 90 दिया है, और कोण वो प्लस कोण पी हमें प्रूव करना है। तो इसको इधर ही छोड़ देते हैं, बाकी उसको उधर ले जाते हैं, तो 90 90 180 हो जाएगा, 360 में से 180 घटा देंगे तो कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 180 हमारा प्रूफ हो जाएगा, है ना। देख लीजिए यहाँ प्रूफ हो गया। अब गा नंबर देखो, गा नंबर क्या है,
बिंदु -4, 6 बिंदु ए -6, ए बराबर कितना है, ए -6 10 और बी बराबर इतना है, तो जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देख लेते हैं एक बार फिर। ए बराबर हमारा इतना दिया है, बी बराबर इतना दे दिया है ना। -4, 6 ये भी दिया हुआ है, -4, 6 बिंदु दिया हुआ है, और अनुपात ये यम ये पी है, ये इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक। अनुपात जोड़ने वाले रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करता है, ये हो गया हमारा। 4 नंबर का आता है भैया। तो बिंदु देखो, ये दिया है, ये दिया है ना। अनुपात m-1 में दिया है। यहाँ 4 देख लीजिए, ये हमारा 4 हो जाएगा। अनुपात 4 बराबर कितना हो जाएगा, यम भुजा m1 x2 m2 x1 बटे m1 m2। अब इसका वैल्यू रख देंगे, सीधा सीधा इसका वैल्यू रख देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। यानी 4 बराबर यम गुणे 3 +1 गुणे -6 यम +1, यानी 1/4 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, -4/1 हो जाएगा, 3 यम -6 और यम +1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सबको। 4 यम माइनस का कितना हो जाएगा, 4 यम माइनस का 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 यम माइनस का 6। 4 यम इसको उधर भेज दीजिए, -3 यम 6 -6 प्लस का सॉरी माइनस का 6 दिया है, बराबर 4, यहाँ बराबर ही लगा है, और +4, ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो गया, 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 यम, और -4 में से सॉरी -6 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये कट जाएगा, -7 यम बराबर 2 आ गया, तो यम बराबर हमारा 2/7 आ गया, यानी अनुपात कितना आया, 2:7। कितना आया, 2:7। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। घ नंबर, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल इतना दिया है, बारंबारता इतना दिया है, हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्ग अंतराल ये हो गया, बारंबारता ये हो गया। बहुलक h बराबर कितना दिया है, 20-20 का अंतर है ना, 20-20 का अंतर है, और जिसका बारंबारता सबसे अधिक होगा, ये 12 है, ये हमारा क्या हो जाता है, F1 हो जाता है। उसके बाद वाला F2 ये इसके नीचे वाला F2, उसके ऊपर वाला F0, उसके F1 के सामने वाला L बराबर हमारा हो जाता है, ठीक। और अंतर कितना दिया है, 20 दिया है, यानी h बराबर हमारा 20 आ गया। तो देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए बहुलक का, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 अपान h, ये h दिया हुआ है, अब वैल्यू रख दीजिए भैया। 60 + 12 - 10, 2 × 12 - 10 -6 बराबर ब्रैकेट में 20 दिया है। 12 में से 10 घटाएंगे, 2 बचेगा, 12 दूना 24 होता है, और 10 में 12 दूना 24 माइनस का कितना हो जाएगा, 10 गुणे का कितना, 20 गुणे का 20, और यहाँ हो जाएगा हमारा ये 16 हो जाएगा, -16, ठीक। 60 + 40 2 40, और ये 8 बचेगा, 8 8 कमा 8 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, यानी 60 + 5, यानी बहुलक हमारा कितना आ गया, 65 आया। बहुलक कितना आया, 65 आया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, चौथा नंबर हो गया। 5वां नंबर देखो, भैया हम आपको बार बार कहते हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर हमारे अंदर कोई कमी हो पढ़ाने के अंतर्गत तो उसको भी जरूर बताएं, क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो नया है थोड़ा। द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 बराबर 0 के मूलों को ज्ञात कीजिए। हमें इसके मूलों को ज्ञात करना है। और 4 नंबर बाबू, ये आप खुद लगा लीजिएगा, देखिएगा, इसका हमें लासा ज्ञात करना है और इसका हमें मासा ज्ञात करना है। आप लोग खुद लगाएंगे, लासा मासा बहुत छोटा बच्चों का क्वेश्चन है, इसमें 4 5 6 7 इसमें बहुत ही आता है, ये बच्चों का क्वेश्चन है, आप तो 10 में है भैया। चलो लगा दीजिए, द्विघात समीकरण द्वारा सीधे सीधे 4 विधि से लगाओ।
ए बराबर 3, बी बराबर इतना दिया है, सी बराबर इतना दिया है, डी बराबर माइनस बी सॉरी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बी बराबर इतना दिया है, इतने का स्क्वायर होगा माइनस 4ac, 4 × 3 × 2 है ना। कितना हो जाएगा ये, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 6 चौके 24 माइनस 4 3 12 दूना 24, 24 डी बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, डी बराबर 0 आ गया। और जब डी बराबर 0 यानी मूल वास्तविक तथा समान होंगे, मूल वास्तविक तथा समान होंगे, तो माइनस बी अपॉन 2 ये कामा माइनस बी अपॉन 2 ये, माइनस बी अपॉन 2 ए का वैल्यू ज्ञात कर रख दीजिए, बी का वैल्यू -2, ये भी माइनस है, -2√6, 2 × 3 यानी 6 हो जाएगा, है ना। 2 से काट दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं √2 × √3, 3 दूनी 6 रूट में है, और इसको क्या लिख दीजिए, 3 है तो देखो 3√3 बराबर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है, कितना 3 आ जाता है। तो एक रूट काट दीजिए, यहाँ क्या बचेगा, √2/3 बचेगा। अतः मूल बराबर हमारा क्या है, √2/3, √2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। और भैया हम फिर से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहे। और अगर आपसे छोटे मतलब भाई बहन हैं, अभी 11th में हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम आपको नेक्स्ट सेशन में 2000 कितना चलेगा 2026 का बोर्ड हम चैप्टर वाइज बहुत ही ढंग से पढ़ाएंगे, और आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, और डाउट वगैरह सब हम करवाएंगे फ्री में एकदम। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।